नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करेंगे हम कि आखिर ये मानसून काम कैसे करता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये आप देख रहे हो भारत का जो आप नक्शा देख रहे हो, इसके अकॉर्डिंग आज हम ये मानसून के बारे में समझेंगे। क्योंकि दिन ब दिन मानसून जो है आजकल अभी लेट होते जा रहा है, और किस राज्य में इसकी क्या स्थिति है, कब तक आने के आसार है, इन सारे के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको मैं बता देता हूँ, और इसके बाद में फिर हम पूरा का पूरा सबसे आखिरी में आपको बताएंगे कि हकीकत में मानसून ना आ पाने के पीछे का रीजन क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मानसून आखिर काम कैसे करता है, तो हम देखें भारत की जमीन जो है गर्म होती है, पहली बात। दूसरी बात कि लो प्रेशर यहाँ पर बनता है। तीसरी बात, समुद्र से नमी वाली हवाएं आती है, और ये हवाएं ही नमी लेकर आती है। ये जो आप देख रहे हो, इस साइड में आपका अरब सागर है, ये कि आपका है नमी का स्रोत है। और इधर आप साइड आप देख रहे हो तो ये आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, ये भी आपका क्या है, नमी का स्रोत है। और इन्हीं नमी के माध्यम से आपको बता दें तो बादल बनते हैं, और यही बादल आपके क्या करवाते हैं, बारिश करवाते हैं। ठीक है। तो अब इसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि, तो देखिए ये यहाँ पर देखिए अभी हमने बात करेंगे कि 2026 में आखिर मानसून लेट क्यों है। इसको सभी को एक ही नक्शे में हम पढ़ेंगे। मैं ये नक्शे को समझाने से पहले आपको कुछ और बेसिक जानकारी पहले बता देता हूँ, ताकि इसमें आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। दूसरी बात यहाँ पर हमको ये देखने को मिलती है, ये क्लास इक्वेटोरियल फ्लो क्या है। ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, यहाँ भारत का मैप है, और उसी के साथ में हम वर्ल्ड के मैप की चर्चा कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भूमध्य रेखा है, और आपके भारत के बीचों बीच से यहाँ पर कौन सी रेखा गुजरती है, एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। ठीक है। तो भूमध्य रेखा जो है यहाँ से आपके अरब सागर की ओर से एक हवा का प्रेशर बनाती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर चल रही है कुछ कमजोर हवाएं। मतलब ये देखिए, दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं भूमध्य रेखा पर क्या करती है, मतलब इक्वेटर को पार करती है, और ये हवाएं कहाँ पर पहुंचती है, अरब सागर तक। इस माध्यम से अरब सागर तक पहुंचती है, और यही हवाएं मानसून को शुरुआती क्या देती है, ताकत देती है। लेकिन 2026 में क्या हो रहा है, ये हवाएं कमजोर है, इसलिए मानसून को कम ताकत मिल रही है। इस कारण से बारिश क्या हो रही है, नहीं हो पा रही है। आगे बात करेंगे कि अरब सागर की हवाएं कमजोर क्यों है, ये महत्वपूर्ण है। तो अरब सागर की जो हवाएं है, जो कि अभी कमजोर बनी है, जो कि सबसे बड़ा नमी का स्रोत है। तो सामान्य वर्षों में ये होता था कि हवाएं अरब सागर से नमी उठाती थी, नमी बादल बनाती थी, और इसी के साथ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में बारिश होती थी। लेकिन 2026 में क्या हो रहा है, यहाँ से उठने वाली जो हवाएं है वो क्या है, कमजोर है। नमी भी कम आ रही है, बादल भी कम बन रहे हैं, इस कारण बारिश भी कम हो रही है। और बारिश कम क्या होना, ना के बराबर हो रही है। इसके बाद लो प्रेशर सिस्टम। ये लो प्रेशर सिस्टम काम क्या करेगा, क्या होता है, इसके बारे में बात करें। तो देखो अभी हमने देखा था किसके बारे में, अरब सागर बारे में। लेकिन अब ये जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से आपका जो लो प्रेशर सिस्टम कैसे बन रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लो प्रेशर जो है मानसून का इंजन कहलाता है, और जब बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनता है तो बादल खींचकर अंदर की ओर आते हैं। ये यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा आपका। ठीक है। यहाँ पर लो प्रेशर बनने के कारण। अच्छा, अब उसके बाद में क्या होता है, मानसून वहां से आगे बढ़ता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तक बारिश पहुंचती है। तो बता दें आपको, आपके अगर आप यहाँ पे आपका ये मध्य प्रदेश है, अगर आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं माध्यम से सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होती है। कौन सा मानसून, तो जिसे हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून। लेकिन हो क्या रहा है 2026 में, मजबूत लो प्रेशर नहीं बन रहा है, बादल भी नहीं खींच रहे हैं, और बादल नहीं खींच कारण के कारण से यहाँ पर क्या है, आगे ये बादल आपके मौसम बढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है। अब इसके बाद में एक और प्रभाव जो कि वैश्विक स्तर पर है। कौन से स्तर पर है, वैश्विक स्तर पर है, उसको हम कहेंगे क्या, अल नीनो। ये अल नीनो कहाँ पर, तो ये प्रशांत महासागर के बीचों बीच का सिस्टम हम बता रहे हैं। ये आपका इस साइड में अगर देखेंगे तो ये आपका क्या है, यहाँ पे भारत देश है, और ये आपका क्या है, प्रशांत महासागर। और इसी बीच में जो गर्म हवाएं चलती है, इसी गर्म हवाओं के कारण क्या है, अल नीनो बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रशांत महासागर में समुद्र का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, और हवा का वैश्विक पैटर्न है वो बदल जाता है। और वैश्विक पैटर्न बदलने के कारण भारत का मानसून क्या है, कमजोर पड़ सकता है। अच्छा, 2026 में क्या हो रहा है, यही बात आ रही है, जितनी चीजें थी यही हो रहा है। अल्नीनो की स्थिति बनने लगी है, इसलिए मानसून क्या है, कमजोर हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है सामान्य से अधिक आपका क्या हो जा रहा है, समुद्र में सामान्य सामान्य से अधिक तापमान बढ़ जा रहा है। इस कारण से नमी बरकरार
नहीं हो पा रही है। इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा देखिए तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देखिए, ये जो आपका जो उत्तरी भारत है, कौन सा भारत, उत्तरी भारत, जो कि कहाँ से लगा हुआ, आपका हिमालय क्षेत्र में। यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ आता है, जो कि ज्यादातर अगर देखा जाए तो आपके शीत के समय में या सर्दी के समय में जो सर्वाधिक आप बरसात देखते हैं, बरसात के साथ में जो ओले वगैरह गिरते हैं, ये सब क्या होता है, तो पश्चिम एशिया से जो भूमध्य सागर है, यहाँ से उठने वाली जो लहरें हैं, ये आपके हिमालय पर्वतों से टकराती है, और हिमालय पर्वत से टकराने के बाद में यहाँ पर संघनन की प्रक्रिया होती है, और इस कारण से यहाँ पर जो है आपका मध्य भारत है, इस मध्य भारत में क्या होती है, बरसात होती है। इस बार क्या है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, पश्चिम से आने वाला जो मौसम प्रणाली है, यह हिमालय और उत्तर भारत में बादल को लेके आता है, लेकिन बार बार इसके सक्रिय होने से मानसून की सामान्य प्रगति क्या हुई है, प्रभावित हुई है। और 2026 में इसका प्रभाव ये हुआ है कि बार बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के कारण ये सक्रिय हुआ है, और इससे मानसून की गति क्या हुई, धीमी हुई है। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि जो बारिश अभी यहाँ पर से इस क्षेत्र से होना था, ठीक है, वो बारिश इस क्षेत्र से बार बार हुई है, तो इस क्षेत्र में क्या है, आपके नमी बन चुकी है। अब जो है इस क्षेत्र से आपके नमी बनना था, लेकिन यहाँ पर नमी क्या है, अभी नहीं बन पाई है। इसके अलावा और क्या, एक है MJO, ठीक है। अब ये MJO है क्या, ये होता है भैया मेडन जूलियन ऑसिलेशन, मतलब भूमध्य रेखा के आसपास चलने वाला बादलों और वर्षा का एक बड़ा सिस्टम है, ठीक है। अब MJO है जो भारत के पक्ष में होता है, तो ज्यादा बादल बनते हैं, ज्यादा बारिशें होती है, और मानसून भी क्या है, मजबूत होता है। लेकिन जब MJO कमजोर होता है तो बादल भी कम बनेंगे, बारिश भी कम होंगे, और मानसून पर भी इसका क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, ये आपका भारत है, ठीक है, और ये भारत, ये यहाँ पर जो है आपकी भूमध्य रेखा है। मैंने आपको बताया था, ये रेखा भूमध्य रेखा है, और ये वाली कर्क रेखा। जितने ज्यादा बादल आपके भूमध्य रेखा के आसपास बनेंगे, उतनी ही ज्यादा यहाँ से आपकी क्या है, हवाएं उठेगी, और हवाएं उठकर कहाँ, भारत के, चाहे आप पश्चिम दक्षिण की बात करें या दक्षिण पश्चिम की बात करें, इन दोनों क्षेत्र में आपके क्या है, हवाएं और नमी जाती है, और जिस कारण से एक लगातार बादल बनते हैं और लगातार बारिश बनती है, और उसी के साथ में मानसून को क्या है, मजबूती प्रदान होती है। लेकिन भूमध्य रेखा के आसपास में ये वाला जो सिस्टम है अभी काम नहीं कर रहा है, इस कारण से भी बारिश का क्या हो रही है, लेट हो रही है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो सभी कारण जो है इनको मिलकर क्या कर रहे हैं, मानसून को रोक रहे हैं, ठीक है। अब मानसून क्या है, यहाँ पर अभी रुका हुआ है। कैसे रुका है, इसको फिर से समझते हैं। तो क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो जो है ये कमजोर है, मतलब शुरुआती ताकत ही इसको क्या है, कम मिली। अब शुरुआती ताकत कम मिलने के कारण अब अरब सागर की हवाएं भी क्या है, कमजोर हुई, इस कारण नमी भी क्या है, कम आई है। और अल नीनो जो है आपका वैश्विक रूप से पैटर्न बदल रहा है, इस कारण से मानसून कमजोर हो रहा है। और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो बादल भी अपनी ओर ये नहीं खींच पा रहा है। इसी के साथ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, बार बार आ रहा है, गति धीमी कर रहा है, ये यहाँ से आने वाली पश्चिमी पूरा तरीके से क्या कर रहा है, इसको डिस्टर्ब कर रहा है। उसी के साथ में MJO भी क्या है, कमजोर है, इस कारण से जो बारिश की गतिविधि है ये भी कैसी हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो अब परिणाम और आगे की संभावना, अब इससे हम बात करेंगे। तो भाई अब हम कह रहे हैं कि आज बारिश होगी, कल बारिश होगी, या कहना चाहिए हम वेदर को चेक करते रहते हैं, इतने दिन बाद आएगा। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। परिणाम ये है कि अगर नमी कम आई तो बादल कम बनेंगे, बादल कम बनेंगे तो बारिश भी क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि मानसून की गति क्या है, अभी धीमी हुई है, और इसी कारण से जब बारिश नहीं हो रही है तो किसानों की चिंता भी क्या है, बढ़ी हुई यहाँ पर समझ में आ रही। और इसी के साथ में अगर बात करें तो 24 से लेकर 30 जून के बीच में सुधार की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जून के आखिरी सप्ताह से मानसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा। ये हमारे लिए अच्छी खबर है, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, अच्छी खबर है। अब आगे बात करेंगे। अब इस मैप को आप देख लीजिए, इस मैप में आप देखोगे, सबसे पहले हम बात करेंगे अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, तो मानसून अभी यहाँ पर क्या है, रुका हुआ है। अब आपको यहाँ पर यह देखना होगा कि सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, तो क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो, जो कि यहाँ से अफ्रीका के पास से भूमध्य रेखा को पार करके जो हवा सीधे यहाँ पर जाना था, ठीक है, वो इस साल क्या है, कमजोर है। पहली बात, सबसे पहली बात ये वाली जो बारिश की हम बात करेंगे, है ना, जो
अच्छा, मानसून की अगर लगातार बारिश जो बनती है ना, वो आपके इस क्षेत्र से बनती है। ये वाला जो मानसून होता है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्री मानसून होता है, ठीक है। मतलब इसमें आप कहना चाहिए फसल वगैरह बो सकते हैं, सिर्फ उतना ही आपका क्या होती है, बारिश होती है। लेकिन पूरे बरसात भर अगर लगातार आपको बारिश अगर देखने को मिलती है तो वे इस क्षेत्र से मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में कुछ समय के बाद में अगर यहाँ से भी अगर बारिश जाती है मध्य प्रदेश में और यहाँ से भी बारिश जाती है, तो ये यहाँ पर आपका देखेंगे सतपुड़ा का पठार है। इस सतपुड़ा के पठार में क्या हो जाती है, दोनों तरफ का मौसम जब बनता है तो आपके देखेंगे नर्मदापुरम में जो है पचमढ़ी, यहाँ पचमढ़ी में आपके सर्वाधिक क्या हो जाती है, बरसात हो जाती है, ठीक है। खैर ये तो बात का विषय है। सबसे पहले हम बात करेंगे अब कि अरब सागर में जो कमजोर हवाएं है और कमजोर नमी वाली हवाएं है, ये कुल मिलाकर क्या कर रही है, तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में बारिश इसी कारण से क्या हो रही है, कम हो रही है। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बिल्कुल नहीं बना है। तो सामान्यतः क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने से बादल अंदर की ओर खींचते हैं और मानसून आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार मजबूत सिस्टम बिल्कुल नहीं बना है। और उसी के बाद में हमने आपको पहले बताया था अल्नीनो का जो प्रभाव है, ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर से अल्नीनो जो है आपकी जो स्थिति बनने की है, दुनिया भर के मौसम पैटर्न क्या हो जाती है, अल्नीनो के कारण बदल जाती है। और इसका प्रभाव भी भारतीय मानसून पर पड़ता है और भारतीय मानसून इससे क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक। उसी के बाद में अगर बात करेंगे पश्चिमी विक्षोभ की, तो हमने आपको बताया था पश्चिमी विक्षोभ, बार बार पश्चिमी विक्षोभ आने से उत्तर भारत में बादल और बारिश दोनों का पैटर्न बदल जाता है और मानसून की गति क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है, ठीक है। जो इतनी सारी ये जो बातें थी, अब इसमें हम अगर देखें तो इन सभी के कारणों से मानसून लेट हो रहा है। उसमें हमने आपको बताया क्या, तो कमजोर हवाएं है ना, इसी के साथ लो प्रेशर सिस्टम है, पश्चिमी विक्षोभ है, अल्नीनो है। तो ये सारी चीजों के कारण ही बादल नहीं बन पा रहा है। अच्छा, इसमें अगर बात की इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, तो मानसून में अभी और देरी हो सकती है, कई राज्यों में बारिश में भी देरी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, आने वाले समय में ऐसा है कि अगर यहाँ से अरब सागर से नमी बरकरार रही, ये आपको फिर से यहाँ बता देते हैं कि अरब सागर से अगर मान लीजिए नमी बरकरार रही और बे ऑफ बंगाल से अगर सिस्टम जो है आपका लो प्रेशर सिस्टम अच्छा बना, तो भारी बारिश हो सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसे कोई आसार अभी समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो सभी किसान भाइयों को अभी जो है यहाँ पर बोनी करने में सतर्कता बरतनी होगी, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना था। और मौसम से संबंधित जो भी ऐसी कोई जानकारी आप तो रहती है तो हम आपसे बिल्कुल आकर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।